विश्व भोज्य दक्षिणा का वर्णन। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, तदनंतर श्री कृष्ण और भीमसेन के साथ यादवराज उग्रसेन ने ब्राह्मणों और राजाओं से प्रार्थना करके उन्हें भांति भांति के पदार्थ भोजन कराई। उन्होंने ब्राह्मणों को निमंत्रित करके उत्तम शष्कली अर्थात पूड़ी, खीर, भात, अच्छी दाल और कढ़ी, हलवा, मालपुआ तथा सुंदर फेंड़का आदि विशेष अन्न परोसकर भली भांति भोजन कराया। शिखरणी, घेवर, अच्छी अच्छी साग सब्जी, चटनी आदि, दही बड़ा, लपसी तथा गोल, सुंदर और चंद्रमा के समान उज्जवल सुहारी आदि को बड़े लड्डू और पापड़ के साथ परोसा। उन ब्राह्मणों में से कुछ तो फलाहारी थे, कुछ सूखे पत्ते खाने वाले थे, कोई केवल जल पीकर रहने वाले और कोई दूर्वा के रस का आस्वादन करने वाले दुर्वासा थे। कोई हवा पीकर रहने वाले जन्म काल से ही तपस्वी थे। कितने तो भोज्य पदार्थों के नाम तक नहीं जानते थे। जब उनके सामने भांति भांति के भोजन परोसे गए तब उन्हें देखकर वे बड़े विस्मित हुए। कोई भात को मालती के फूल समझने लगे, कई लड्डुओं को गूलर के फूल मानने लगे, किन्हीं ने खीर और फेंड़का देखकर उसे चंद्रमा का बिंब समझा। कई ब्राह्मणों ने पापड़ फेंड़का को देखकर उन्हें पलाश के पत्ते समझा और मधु शीर्षक नामक मिष्ठान्न को आम का फल मान लिया। चटनी और लपसी देखकर कितने ही ऋषि उन्हें घिसा हुआ चंदन समझने लगे। कितने ही मुनि श्रेष्ठ मीठा चूरन या शक्कर देखकर बालू समझने लगे। इस प्रकार की भावना मन में लेकर वे सब ब्राह्मण वहां भोजन कर रहे थे। कोई दूध पीते और कोई दाख का रस। कोई कोई ब्राह्मण आम का रस पीते हुए जोर जोर से हंसते और लौट जाते थे। तब भीमसेन के साथ भगवान श्री कृष्ण सानंद हंसते हुए वहां बैठे तपस्वी ब्राह्मणों के साथ परिहास करने लगे। मुनियों, आप जल्दी से इन भोजनों के नाम तो बताइए। आप जिनके नाम बताएंगे वे ही भोजन भीमसेन के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। श्री कृष्ण और भीमसेन की बात सुनकर वे मुनि श्रेष्ठ कुछ बोल ना सके, केवल आनंदित होकर परस्पर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तेलंग, कर्नाटकी, गुजराती, गौड़ और सनाड्य आदि अनेक जाति के विभिन्न ब्राह्मण शिरोमणियों का राजाधिराज उग्रसेन ने स्वर्ण, वस्त्र तथा रत्न राशियों द्वारा पूजन करके उनके चरणों में मस्तक झुकाया। नरेश्वर, यज्ञ के अंत में राजा उग्रसेन ने सबसे पहले मुझे 1,00,000 घोड़े, 1,000 हाथी, 2,000 रथ, 1,00,000 धेनु और 100 भार स्वर्ण इतनी दक्षिणा विधि पूर्वक दी। मुझसे आदि दक्षिणा बगदालव्य और व्यास जी को दी। तत्पश्चात उग्रसेन ने निमंत्रित ब्राह्मणों में से प्रत्येक को प्रसन्नता पूर्वक 1,000 घोड़े, 100 हाथी, 200 रथ, 1,000 धेनु और 20 भार स्वर्ण इतनी दक्षिणा दी। राजन, फिर हर्ष से भरे यादव राज ने प्रत्येक ब्राह्मण को 1 हाथी, 1 रथ, 1 गौ, 1 घोड़ा, 1 भार स्वर्ण और 2 भार चांदी इतनी इतनी दक्षिणा दी। उस महान यज्ञ के अवसर पर श्री कृष्णपुरी द्वारका भूतल पर उसी तरह सुशोभित हुई जैसे स्वर्ग में अमरावतीपुरी। उस समय मागध, सूत, बंदीजन, गायक और वारांगनाएं राजद्वार पर आईं। फिर तो मृदंग, वीणा, मुरियष्टि, वेणु, ताल, शंख, आनक और दुंदुभी की ध्वनियों तथा संगीत, नृत्य एवं वाद्य गीतों के शब्दों से युक्त महान उत्सव होने लगा। वारांगनाएं मधुर कंठ से गाने लगी, सुंदर तालों के साथ नृत्य करने लगी। संगीत और गीत के अक्षरों के साथ सामवेद के गीत गूंज उठे। नर्तकियां अपने कुसुम रंग के वस्त्र हिलाती हुई संगीत और नृत्य के साथ सब ओर प्रकाशित हो उठी। उस उत्सव में जो बंदीजन, मागध और गायक आए थे उन्हें अपने निकट आने पर राजा ने बहुत सा स्वर्ण और रत्न दिए तथा जो अप्सराएं आई थीं उनको भी बहुमूल्य पुरस्कार समर्पित किया।
सूतों, मागधों और समस्त बंदी जनों को भी अश्वमेध से प्रसन्न हुए राजा ने बहुत धन दिया। जैसे बादल पानी बरसाता है, उसी तरह महाराज उग्रसेन धन की वृष्टि कर रहे थे। तत्पश्चात यादव राज भूपाल शिरोमणि उग्रसेन ने अपने यहाँ आए हुए प्रत्येक राजा को 1,00,000 घोड़े, 1,000 हाथी, 100 शिविकाएं, कुंडल, कड़े और 30 भार स्वर्ण सानंद भेंट किए। इससे दूना उपहार महाराज ने गद आदि समस्त यादवों तथा नंद आदि गोपों को दिया। यशोदा आदि गोपांगनाओं, देवकी आदि यदकुल की स्त्रियों तथा रुक्मिणी और राधिका आदि श्री हरि के पटरानियों को भी राजा ने बहुत से दिव्य वस्त्र और अलंकार देकर सबको संतुष्ट किया। अंत में राजा ने फिर प्रसन्न होकर मुझ गर्गाचार्य को 100 ग्राम दिए। वैसा मैंने क्रमशः वहां के ब्राह्मणों को बांट दिया। इसके बाद राजा ने श्री कृष्ण और बलभद्र का वस्त्र, आभूषण, तिलक, पुष्पहार और नीराजना आदि उपचारों से पूजन किया। राजन तब श्री कृष्ण हंसते हुए बोले, महाराज, इस महायज्ञ में समर्थ होते हुए भी आपने मुझे कुछ नहीं दिया। ये सुनकर राजा बोले, जगदीश्वर माधव, आप बलराम जी के साथ शीघ्र ही यथोक्त दक्षिणा ग्रहण कीजिए। ऐसा कहकर हर्ष से उल्लासित और प्रेम से विवल हुए राजा ने राजसूय तथा अश्वमेध दोनों यज्ञों का सारा फल श्री कृष्ण के हाथ में दे दिया। उस समय द्वारका में जय जयकार होने लगी। तत्काल संतुष्ट हुए समस्त देवता फूलों की वर्षा करने लगे। तदनंतर संपूर्ण देवता प्रसन्न होकर अपना अपना भाग लेकर स्वर्गलोक को चले गए। इसी तरह राक्षस, दैत्य, दान वाले पशु, पक्षी, वानर, बिल में रहने वाले सर्प आदि जीव, पर्वत, गौ, वृक्ष समुदाय, नदियां, तीर्थ और समुद्र सभी अपना अपना भाग ले संतुष्ट हो अपने अपने निवास स्थान को चले गए। जो राजा वहां आए थे वे सब दान मान से पूजित हो सेनाओं द्वारा भूतल को कंपित करते हुए अपनी अपनी राजधानी को लौट गए। राजन, नंद आदि समस्त गोप और यशोदा आदि व्रजांगनाएं श्री कृष्ण से पूजित हो उनके विरह जनित कष्ट का अनुभव करती हुई व्रज को चली गईं। इस प्रकार यादव राज उग्रसेन श्री हरि की कृपा से मनोरथ के दुस्तर महासागर को पार करके निश्चिंत हो गए।